सुबह के 5 बज रहे थे। सत्यनगर एयरपोर्ट पर रोशनी की सफेद पीली परतें बिखरी हुई थीं। लोग भागदौड़ में अपने अपने सामान खींचते जा रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई वीडियो कॉल पर अलविदा कह रहा था। हर चेहरे पर अलग अलग कहानियां लिखी हुई थीं। उसी भीड़ में खड़ी थी सिया, 20-22 साल की साधारण सी लड़की, दूध सी सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में अनगिनत आंसू छुपे हुए, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चादर ओढ़े हुए। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था, जिसमें कपड़े से ज्यादा उसके सपने और डर भरे हुए थे। सिया ने जैसे ही जेब से टिकट निकाली, हाथ कांप गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच घर छोड़कर इतनी दूर जा रही है। उसकी नजर बार बार मोबाइल पर जा रही थी, जहां उसके पापा की तस्वीर स्क्रीन सेवर बनी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर कंधे, लेकिन आंखों में ढेर सारा प्यार। माँ तो बहुत पहले गुजर गई थीं, तभी से पापा ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। लेकिन अब बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि महीने इलाज के लिए पैसे जुटाना नामुमकिन हो गया था। यही वजह थी कि सिया ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और किसी एजेंट की मदद से विदेश में काम करने का फैसला किया। भीड़ के बीच धक्का लगते ही सिया थोड़ी पीछे गिर गई, तभी एक हाथ ने उसे संभाल लिया। सावधान, गिर जाती तो चोट लग जाती, एक आवाज आई। सिया ने मुड़कर देखा, एक युवक, उम्र 25-26 साल, साधारण कपड़े, थकासा चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है, आप भी फ्लाइट पकड़ रही हैं? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन को देखकर उसे थोड़ी राहत सी मिली। दोनों चेक इन की लंबी लाइन में खड़े हो गए। लाइन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। सिया बार बार बैग में रखी माँ की तस्वीर देख रही थी, कभी पापा की याद में आंखें भर आ रही थीं। अर्जुन ने यह सब महसूस किया, लेकिन चुप रहा। फिर हिम्मत करके बोला, पहली बार जा रही हो? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, और डर लग रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर सबको लगता है। मैं भी पहली बार जब दुबई गया था, बहुत डरता था। लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। सिया ने चौंक कर पूछा, आप दुबई गए थे? हाँ, अर्जुन बोला, काम करने गया था। लेकिन पापा बीमार हो गए, इसलिए वापस आना पड़ा। सिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मेरे पापा भी बीमार हैं। यही सोचकर जा रही हूं कि काम करूं और पैसे भेजूं ताकि उनका इलाज हो सके। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखो, यही फर्क है अमीर और गरीब की दुनिया में। अमीर लोग इलाज के लिए विदेश जाते हैं, गरीब लोग इलाज के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। यह सुनकर सिया रो पड़ी। भीड़ के बीच किसी अजनबी ने उसके दिल की बात कह दी थी। अर्जुन ने रुमाल बढ़ाते हुए कहा, मत रो, तुम्हारे पापा की सबसे बड़ी ताकत तुम हो। अगर तुम टूट जाओगी तो वो भी टूट जाएंगे। दोनों की बातें चुपचाप बहती रहीं। आखिरकार सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर बोर्डिंग गेट पर दोनों पास पास बैठ गए। चारों तरफ लोग हंस बोल रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन इन दोनों के लिए वक्त जैसे भारी हो गया था। सिया ने धीरे से पूछा, आपने कैसे सहा होगा अपने पापा से दूर रहकर? अर्जुन ने लंबी सांस ली, हर रात अकेले कमरे में रोता था। लेकिन जब उनकी दवाई के पैसे भेजता था तो लगता था सब दर्द सही है। सिया की आंखें फिर भर आईं। उसने सोचा, शायद यही रिश्ता है मजबूरी का, जो हम जैसे गरीबों को जोड़ देता है। घोषणा हुई, लोग उठने लगे। दोनों ने बैग उठाया और भीड़ के साथ विमान की ओर बढ़ गए। जब फ्लाइट उड़ान भरने लगी, सिया का दिल धड़क रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
अर्जुन ने देखा और कहा, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपने पापा के पास हो। वही आंगन, वही छत, वही प्यार। सिया ने सचमुच आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे पापा उसके पास खड़े हों और कह रहे हों, डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूं। फ्लाइट बादलों के ऊपर उड़ रही थी। खिड़की से नीचे पूरा शहर जैसे छोटी छोटी लाइटों का जाल लग रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और मन ही मन कसम खाई, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न आए। विदेश का सफर आसान नहीं था। वहां जाकर सिया ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। होटल की सफाई, बर्तन धोना, कभी कभी बच्चों को संभालना, वो सब करती जो काम शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। हर रात थककर बिस्तर पर गिर जाती, लेकिन मोबाइल पर पापा से बात किए बिना नींद नहीं आती। पापा हमेशा कहते, बेटी तू मजबूत है, तू कर लेगी। अर्जुन भी उसी शहर में था। उसने सिया को अकेलेपन में सहारा दिया। दोनों काम के बाद अक्सर कॉफी शॉप में मिलते और अपनी परेशानियां बांटते। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। एक दिन सिया को खबर मिली कि उसके पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। फोन पर आवाज आई, अगर पैसे नहीं जुटे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सिया ने रोते हुए अर्जुन से कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी कमाई बहुत कम है। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी सारी बचत उसके हाथ में रख दी। ये ले लो। पापा को बचाना सबसे जरूरी है। पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन पापा नहीं। सिया की आंखें छलक पड़ी। उसने कांपते हाथों से पैसे थामे और पहली बार अर्जुन के सामने झुककर कहा, तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे लिए भगवान हो। ऑपरेशन हुआ और धीरे धीरे उसके पापा ठीक होने लगे। कुछ महीनों बाद सिया अपने गांव लौटी। जैसे ही उसने एयरपोर्ट पर कदम रखा, आंखों से आंसू बह निकले। वही जगह, वही गेट, वही भीड़, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं, बल्कि जीत की चमक थी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। सिया दौड़कर पापा के गले लग गई। दोनों रोते रहे, लेकिन ये आंसू अब खुशी के थे। पापा ने धीरे से कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। तूने मेरी जिंदगी बचा ली। पीछे खड़ा अर्जुन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने सोचा, सच्ची जीत पैसे से नहीं, रिश्तों से होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हम सबको एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज के समय में बेटे और बेटियों में फर्क होना चाहिए? जब बेटियां अपने पिता की जान बचाने तक का हौसला रखती हैं, तो क्या उन्हें कमजोर कहना सही है? दोस्तों, आप बताइए, अगर आपके साथ सिया जैसी मजबूरी आती तो क्या आप हिम्मत जुटा पाते? कमेंट में जरूर लिखिए।